आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। और आज का ये वीडियो हमारा थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि आज हम जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें न्यू सीखने वाले हैं। क्योंकि एक तो हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की तो कटिंग तो सीखनी है यहाँ पे। इसके अलावा हम सीखेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि अगर आपको बेल्ट लेनी है तो 2 इंच की बेल्ट लेनी है तो क्या करना है, 2.5 इंच की बेल्ट लेनी है तो क्या करना है, 4 इंच से ज़्यादा लेना है तो क्या करना है। तो इस वीडियो में वो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। और देखो, मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेगी। तो देखिए, जो हमने वन डार्ट में चीज़ें सीखी थी ना, अगर आपने वो सारी प्रैक्टिस की होगी तो प्रिंसेस कट आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। क्योंकि उसमें सेम प्रोसेस वन डार्ट वाली तो आएगी ही सही, प्लस इसमें एक मेथड थोड़ी सी और एक्स्ट्रा में हो जाएगी। इसके बाद जो हम ब्लाउज सीखेंगे ना, तो उसमें जो प्रिंसेस कट की मेथड है वो तो आएगी ही आएगी, प्लस उसमें एक मेथड और जुड़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते जाएंगे, अगर हमने पुराने ब्लाउजों की ड्राफ्टिंग अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको नए वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं आपको भी मान लो डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज सिखा देती या 4 डार्ट का सिखा देती तो वो सीखने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख पाते, लेकिन उसमें क्या है, एकदम से पूरा आ जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा इजी रहेगा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो। और देखो, कुछ लोग मुझे ना क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब मैम ने ये चीज़ ऐसे सिखाई है, मैम ने ये चीज़ ऐसे सिखाई है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे आज मैं जो ब्लाउज सिखा रही हूँ, आप देखना पीछे जाके मैंने प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग ऑलरेडी डाली हुई है, लेकिन आप देखना उसमें भी थोड़ी सी मेथड चेंज है। जबकि वो भी मैम के हिसाब से ही है, ऐसा नहीं है कि वो मैंने अपने हिसाब से सिखाया है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे अभी मान लो कि मैंने कोई चीज़ प्रैक्टिस की, मान लो मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं सिर्फ मेरे ब्लाउज में ही वो चीज़ को सुधारूंगी। लेकिन अगर जैसे सारे लोग मुझे बोलेंगे कि देखो मैम, ये मैंने ना आपके मेथड से सिला है तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो मैम को जब सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते थे ना, तो मैम वहाँ पे वो चीज़ मेथड थोड़ा सा चेंज करवा देती है। तो आप देखो, वो भी जो प्रिंसेस कट है मैम के मेथड से ही है और ये भी मैम के मेथड से ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती है चेंजेस होते जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और भरोसा भी रखना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप जानते हो कि बिना भरोसे के कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो चलिए, यहाँ पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेज़रमेंट की। इसके लिए मैंने क्या क्या मेज़रमेंट लिया है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है फुल शोल्डर 14.5 इंच, फ्रंट लेंथ लिए यहाँ में 14.5 इंच, बैक लेंथ लिए यहाँ पे मैंने 13.25, चेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे 33, वेस्ट लिया है मैंने 24.5 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.25, एपेक्स टू एपेक्स है यहाँ पे हमारा 7 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है यहाँ पे 12.5 इंच, और फ्रंट नेक डीप है यहाँ पे 7 इंच, और बैक बेल्ट है हमारी 2.5 इंच, रेडी शोल्डर है यहाँ पे 2.25। देखो, जो हमने वन डार्ट का ब्लाउज सीखा था वो हमने स्लीव्स के मेथड के हिसाब से सीखा था। ये हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो स्लीवलेस में क्या चेंजेस होता है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होता है तो क्या चेंजेस होता है वो हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम ड्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं। अभी देखो, हमें शोल्डर में से पहले माइनस करना होता है, तो हमें कितना यहाँ पे माइनस करना है पहले वो देख लेते हैं। उसके लिए अभी हमें 3 मेजरमेंट चाहिए, रेडी शोल्डर, नेक शेप एंड नेक डीप। तो देखिए, पहले हम फ्रंट का देख लेते हैं। फ्रंट का हमारा रेडी शोल्डर है 2.25, फिर नेक शेप है हमारा स्वीट हार्ट, वही जो हमने पहले बनाया था वही है स्वीट हार्ट। फिर उसके बाद है हमारा नेक डीप। नेक डीप हमने यहाँ पे लिया है 7 इंच। बैक का हमें देखना है पहले। बैक का देखो, रेडी शोल्डर वही 2.25, और नेक शेप रहेगा हमारा राउंड, और नेक डीप यहाँ पे कितना रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे अभी हमने नेक डीप निकाला नहीं है। नेक डीप हम किस हिसाब से निकाल सकते हैं, अब ये देखते हैं पहले। तो अब हमारे पास यहाँ पे बैक नेक की कोई डीपनेस तो है नहीं कि हम बता सकें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, अभी हमने ये बेल्ट लिया है, तो ये बेल्ट हमारा है 2.5 इंच।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ तो है ही सही बैक की, तो बैक लेंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा जो पीछे का नेक है वो निकालेंगे। तो देखो अभी हमारी बैक की जो लेंथ है वो है 13.25, इसमें से हम -2.5 इंच कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा 10.75। तो हमारा जो बैक का नेक है वो कितना आएगा 10.75। तो यहाँ पे हमें नेक डिप इस तरीके से मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, चलो शोल्डर का माइनस जो है वो निकाल लेते हैं। तो देखो अभी हमें चाहिए यहाँ पे 2.25 का रेडी शोल्डर है हमारा 2.25। फिर हमें यहाँ पे नेक पैटर्न देखना है, तो नेक पैटर्न है हमारा स्वीट हार्ट शेप, और नेक डीप चेक करनी है हमें। तो नेक डीप है मेरा यहाँ पे 7 इंच, तो इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा फ्रंट वाले में -2 इंच, ठीक है। और बैक वाले का चेक कर लेते हैं। तो देखो बैक वाले में हमारा नेक शेप है राउंड नेक, और यहाँ पे नेक डिप मिल रहा है हमें 10.75। तो देखिए ये 10.75 इसमें आ रहा है, तो इसमें हम माइनस कितना करेंगे -3 इंच। तो अब देखो इसमें हमें बैक पार्ट में माइनस करना होगा 3 इंच। तो यहाँ पे हमें दोनों का माइनस तो मिल गया है। अब हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। अब देखो ये है तो बैक पार्ट का, लेकिन इसमें हम लेंथ वही ले रहे हैं जो हमारी फ्रंट पार्ट की थी। तो अभी हमारी यहाँ पे लेंथ थी 14.5 इंच, तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 15.5 इंच की। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो जितना हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का हम आधा कर देंगे यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 7.25। तो यहाँ पे हम 7.25 पे मार्किंग कर देंगे, और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। इसके बाद हम विड्थ लेंगे 2.5 इंच की। डीप नेक में ये सबके लिए कंपलसरी है। अब इसके बाद बनाएंगे हम चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन बनाने के लिए चाहिए हमें आर्म होल का फॉर्मूला। तो यहाँ हमारी चेस्ट के हिसाब से हम आर्म होल का फॉर्मूला निकालेंगे, और यहाँ हम डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेक है वो डीप नेक है, ठीक है। तो देखो मेरी यहाँ पे जो चेस्ट है वो 33 है, तो 33 इस लाइन में आ रही है। तो हम यहाँ पे करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 + ½ इंच। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 33, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, और उसमें ½ इंच हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम 33 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिला यहाँ पे 5.5 इंच। इसमें प्लस हम ½ इंच करेंगे, तो हमें मिला 6 इंच। तो हम जहाँ से डाउन गए थे वहाँ से 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 6 इंच पे डाउन जाएंगे। अब यहाँ पे हम सीधी चेस्ट लाइन बना देंगे। चेस्ट का मार्किंग हमें कैसे करना है, देखिए अगर आपका यहाँ पे जो ये बेल्ट है अगर 2 इंच से कम है, तो आपका आएगा यहाँ पे फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड 4 -½ इंच। अगर आपका यहाँ पे 2 इंच से ज़्यादा है 4 इंच तक, तो आपका यहाँ पे आएगा चेस्ट डिवाइड 4 ओनली। तो यहाँ पे देखो हमारा 2 इंच से ज़्यादा है और 4 इंच से कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चेस्ट डिवाइड 4 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 33 डिवाइड 4, तो मुझे मिला यहाँ पे 8.25। तो यहाँ पे हम 8.25 पे मार्क कर देंगे। इसके बाद हम जो है 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट का भी मार्किंग कर लेते हैं। वेस्ट हमारी है 20.5 इंच, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मिला हमें 6.125। तो देखिए 125 से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो पॉइंट के पास 2 डिजिट है ना उनसे मतलब है, तो हम सिर्फ 6.12 लेंगे। अब 6.12 को हमें कैसे मार्क करना है वो बता देती हूँ। तो ये चार्ट तो मैंने आपको बताया ही था। तो देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, तो हम 12 को कैसे मार्किंग करेंगे, तो हमारा 12 आ रहा है इस लाइन में, तो हम 6 के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे किया 6 के ऊपर 1 लाइन,
और इसमें भी हम जो है 1.5 इंच का मार्किंग रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मार्जिन से और मेन पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा मेन पॉइंट से मेन पॉइंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल बनाएंगे हमारा। तो देखो यहाँ पे हमने पहले से ही माइनस कर लिया था, तो बैक में हमारा माइनस होगा यहाँ पे 3 इंच। तो फुल शोल्डर में से हम पहले 3 इंच को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, इसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे। तो देखिए ये 1 इंच, ये 2 इंच और ये 3 इंच, तो हमें मिला 11.5। तो 11.5 का हम पहले आधा करेंगे। तो यहाँ पे मिला हमें 5.75। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 5.75 पे मार्किंग कर देंगे। ये यहाँ पे हमने 5.75 पे मार्किंग कर दिया। अब क्योंकि हमारा डीप नेक है, तो जितना यहाँ आ रहा है उतना ही सेम हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो 5.75 ही हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। इसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन बना के इन दोनों को मिला देना है। अब हमें इसका और इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद पहले हम यहाँ पे आर्म होल क्रॉस चार्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट के हिसाब से मेरा बैक पार्ट में आ रहा है 1 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हमें इस मार्किंग और इस मार्किंग को मिलाते हुए आर्म होल का गोलाई बनानी है। तो इसको जहाँ पे भी जैसे भी ये मिल रहे हैं, हमें इनको मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल की गोलाई बनानी है। यहाँ पे ये हमारा आर्म होल का निशान रेडी हो गया है। इसके बाद हमें जितना गैप यहाँ पे आ रहा है उतना ही गैप यहाँ पे लेना है और सीधा मार्क कर देना है। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये देखिए ये गैप हमारा आ रहा है 0.75 के जितना। तो हम उतना ही 0.75 से भी थोड़ा सा कम आ रहा है, हल्का सा, तो हम उतना ही यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो हमारा जो बैक नेक है ना, वो कुछ ज़्यादा ही डीप है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच की मार्किंग करके और उसको जो है माइनस करेंगे। तो पहले तो हाफ इंच की मार्किंग करके और उसकी अच्छे से निशान बना देंगे। अब देखो मेरे से ना किसी ने पूछा था कमेंट में कि कैसे पता चलेगा कि हमारा जो नेक है वो डीप है या नहीं है। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप यहाँ पे क्या करो, हाफ इंच पे मार्किंग करो। ठीक है, हाफ इंच पे मार्किंग करके इसको स्केल को आप सीधा रख दो। सीधा रखने के बाद अगर आपका जो नेक है, देखो इसमें हमारा नेक रहेगा 10 इंच के ऊपर, ठीक है, 10.75 रहेगा। तो हमारा नेक यहाँ है। अगर जो आपका नेक की लाइन है वो अगर इससे ऊपर जा रही है तो आपका नेक पैक में होगा, अगर इससे नीचे आ रही है तो आपका नेक डीप में होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा यहाँ पे रेडी 2.25। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 3.25 पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमें मिला यहाँ पे 3.25। तो ये हमारा रेडी शोल्डर का निशान है। अब यहाँ पे हम नेक बाद में बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे बैक की जितनी होनी थी मार्किंग अभी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले फ्रंट पे करेंगे, फिर हम इसका नेक ड्राफ्ट करेंगे, बाकी की चीज़ें करेंगे। तो पहले हम फ्रंट वाला यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए वही सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा रख देना है। कपड़े को यहाँ पे हम सीधा करेंगे पहले। तो अब देखो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 14.5 इंच। तो हम 14.5 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। यहाँ पे देखो हमने जब बैक पार्ट किया था तो यहाँ से पहले हमने लंबाई ली थी, यहाँ पे अभी हमें लंबाई नहीं लेनी है। पहले हमें क्या है, बाकी की चीज़ें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे अभी हम शोल्डर को ड्रॉ करेंगे। तो 14.5 का हाफ होगा
7.25। तो यहाँ पे हम 7.25 पे ड्रा कर देंगे। ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। अब हमें इसे सीधा मार्क कर देना है। देखो ये हमारा सीधा कैसे होगा, इधर 7.25 मार्क किया ना हमने, तो इधर भी हमें 7.25 पे मार्क कर देना है। तो हमारा जो है एकदम स्ट्रेट मार्क हो जाएगा और हम इन दोनों को मिला देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2.5 का मार्क करना है। तो ये हमने यहाँ पे 2.5 का मार्किंग किया। अब जो ये 2.5 की मार्किंग और ये जो हम 1 इंच डाउन गए, इसको हमें मिला देना है। तो ये हमें मिलाना है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला फॉलो करना है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे डीप नेक का आर्म होल फॉर्मूला जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 33 के हिसाब से मेरा आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस ½ इंच। तो देखिए 33 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंच, और उसमें हम प्लस ½ इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। तो 6 इंच का हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो 1 इंच डाउन गए, यहाँ से हमें 6 इंच पे नीचे जाना है। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 6 इंच की मार्किंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है, उसके लिए हमें ये सीधा मार्क करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाएंगे। ये सीधी लाइन खींच दी। अब चेस्ट लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट की ड्राइंग करेंगे। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है नेक डीप है, तो हमें लूजिंग यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच देनी है। बैक वाले में हमने लूजिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि उधर का बहुत ज़्यादा डीप है और जो हमारी बेल्ट है वो बहुत कम है, तो हमें उधर लूजिंग नहीं देना। और गला बहुत ज़्यादा डीप है, तो उससे क्या होगा, जो अगर आप इसमें लूजिंग भी दे दोगे ना बैक वाले में, तो वो पूरा पीछे से निकलेगा, तो वो ब्लाउज आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 33 में हम प्लस 1.5 इंच करेंगे तो हमें मिला 34.5 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला यहाँ पे 1.62। अब 62 को कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अब इसमें हमें देखना है 62 कौन सी लाइन में आ रहा है। तो देखो 62 आ रहा है इसमें, तो हमें यहाँ पे हाफ के ऊपर एक लाइन जितना मार्क करना है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8.5 के ऊपर एक लाइन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया है, और इसमें हम रखेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम आर्म होल। आर्म होल बनाने के लिए पहले हम वो चेक करेंगे कि हमें इसमें से कितना माइनस करना है, तो वो हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट वाले में हमें 2 इंच माइनस करना है। तो हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो ये हमारा 14.5 है। इसमें से हमें 2 इंच माइनस करना है, तो ये 1 इंच और ये 2 इंच, तो हमें मिला यहाँ पे 12.5 इंच। अब हमें 12.5 का आधा करना है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6.25। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.25 का, और यहाँ पे भी हम चेस्ट लाइन पे भी 6.25 की मार्किंग करेंगे। अब इस मार्क और इस मार्क को मिलाते हुए हमें सीधी लाइन बना लेनी है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद हमें 0.25 जितना अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो वो हम कैसे लेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी चेस्ट है 33 के हिसाब से जाएंगे हम 0.75। तो 0.75 का यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया 0.75 का मार्किंग। अब आपको क्या करना है, 0.75 जितना यहाँ आपको उतना नीचे आ जाना है। वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों। इन दोनों मार्किंग को मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, और ये हमें इस निशान से थोड़ा सा 1-1.5 इंच जितना नीचे तक लेके आना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मार्किंग से मिलाते हुए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो आर्म होल है वो भी यहाँ पे
हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक डीप का मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स एंड शोल्डर टू वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, इन दोनों का मिडिल निकालना है। यहाँ से हम लेंगे नेक डीप और शोल्डर टू एपेक्स शोल्डर टू वेस्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे नेक डीप है 7, तो यहाँ पे हम 7 इंच का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर टू एपेक्स का। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.25, तो 9.25 में हम हाफ इंच सिलाई का भी ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9.75। तो 9.75 पे मार्क करेंगे हम। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग है यहाँ पे हमारी 14.5 इंच। 14.5 इंच में हम 1 इंच जो है मार्जिन का करेंगे, तो हमारी लेंथ आएगी यहाँ पे 15.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे 15.5 इंच पे। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे मार्किंग कर देनी है। तो देखिए हम पहले इसको मार्किंग कर लेंगे, सीधी मार्किंग के लिए उतना ही निशान हम इधर कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने नेक में जो है हाफ इंच क्यों नहीं जोड़ा और इसमें जो है मार्जिन का क्यों जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर से हाफ इंच अगर सिलाई में जाएगा, तो देखो जब हम गला बनाएंगे तो हमारा यहाँ से भी तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा ना, तो वो कवर हो जाएगा, वो आपका पूरा 7 ही आएगा। अब आप बोलोगे कि 1 डार्ट में तो आपने बोला था कि आप हाफ इंच का जो है वो लो। तो देखिए इसमें भी है तो स्वीट हार्ट ही नेक और उसमें भी स्वीट हार्ट ही नेक है, पर उसमें क्या था, जिसका मैंने मेजरमेंट लिया था ना, वो उनका मेजरमेंट मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया था। और आप जानते हो जब हम स्वीट हार्ट में ऐसे शेप बनाते हैं ना, तो यहाँ से कम मतलब चेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिखता है, उतना टेंशन नहीं होता है डीप नेक का। लेकिन अगर आप गोल बना रहे हो, चौकोर बना रहे हो, तो आपको जितना है ना उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको जो मेथड है ना उसी हिसाब से बता रही हूँ कि आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को भी सीधा कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, जितना गैप यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे मार्किंग कर देना है। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 0.75, उतना ही हम यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर देनी है आपको। अब हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर हमारा निकालना है। यहाँ पे रेडी शोल्डर निकालने से पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा नेक डीप मैंने आपको बताया था यहाँ पे रखना है हाफ इंच जितना ऊपर। अगर आपका नेक डीप इतना इससे नीचे आ रहा है तो आपका नेक डीप है, तो हमारा नेक डीप है यहाँ पे 0.25 की मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब रेडी शोल्डर है हमारा 2.25, तो यहाँ पे हम 3.25 पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 3.25 पे मार्किंग कर दी। अब जितना गैप यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 इंच ही मान के चलो, ज़्यादा नहीं है, 3 इंच ही है। तो यहाँ पे हम 3 इंच जितना तो हमें लेना ही है। आप चाहे तो हाफ इंच भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच भी एक्स्ट्रा कर देती हूँ, ठीक है। और ये लाइन मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, तो पहले हम इसको सीधा कर देते हैं। अब हमें इन दोनों मार्क को मिला देना है। अब चाहो तो आप इसका सेंटर निकालो, नहीं भी निकालोगे तब भी चलेगा। मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। अब आपको यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप बना देना है। इस तरीके से
अब हमें क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाना है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 7, उसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे जितना आया उससे हमें हाफ इंच कम इतना इधर मार्किंग करना है। तो इधर 3.5 आया तो हमें इधर 3 इंच का मार्किंग करना है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट के हिसाब से वेस्ट डार्ट लेना है। तो यहाँ आप चार्ट में देख सकते हो, मेरा चेस्ट के हिसाब से वेस्ट डार्ट आ रहा है 2.5 इंच का। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये 2.5 इंच की मार्किंग कर दी। अब इस मार्किंग को इससे और इस मार्किंग को इससे हमें मिला देना है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है पहले। अब हमें इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे हाफ इंच और यहाँ पे 0.25 जितना बाहर जाना है। तो यहाँ पे ये हाफ इंच और यहाँ पे ये 0.25 इंच। अब हमें क्या करना है, इस मार्क को इसको इससे मिला देना है। अब हम इसको शेप दे देंगे मिला के। इसको हमें कट टू कट रखना है और यहाँ से एक लाइन जितना अंदर आना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे कि ये कट टू कट आते हुए जो है तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा जो है शेप बन गया वेस्ट डार्ट का। अब हमें क्या करना है, ये जितना आ रहा है उतना ही हमें इधर भी मार्किंग करना है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हमारा ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 5.75। इधर भी हम नापेंगे, इधर भी 5.75 जितना नापेंगे। तो यहाँ पे ये आया हमारा 5.75। अब हमें क्या करना है, पहले वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग कैसे करना है हमें, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लाइन में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। वेस्ट है हमारे यहाँ पे 24.5 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 6.12। यानी हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.1, मतलब 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। अब वो हमें मार्किंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हम इस डार्ट को इसके ऊपर रखेंगे सबसे पहले। तो ये यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्किंग कर देना है। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी। अब हम क्या करेंगे, मेन मार्क को मेन मार्क से मिला देंगे, मार्जिन वाले निशान को मार्जिन से मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, जितना यहाँ पे गैप आया है उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करना है, उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करना है और उससे हमें डबल यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कितना आया। तो यहाँ पे हमें मिला है हाफ इंच। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच पे मार्किंग कर देंगे। ये हाफ इंच, ये हाफ इंच और हाफ का डबल हो गया 1 इंच। तो 1 इंच ही जितना हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और अभी इसको छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि जब मैंने 1 डार्ट का ब्लाउज बनाया था ना, तो मैंने क्या किया था, इसको इस तरीके से मिला दिया था, इस निशान को इस निशान से। फिर मैंने आपको, आप देखना, मैंने पोस्ट भी डाली थी कि ये मैंने गलती से यहाँ की जगह यहाँ से ही लाइन कर दी है, तो आप इस तरीके से कर लेना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब हमें क्या करना है, वेस्ट डार्ट लेना है। वेस्ट डार्ट हमें कितना लेना होता है, जितना ये यहाँ आ रहा है ना उसका आधा हमें लेना होता है। तो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2.5 इंच। 2.5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से,
मतलब उसका आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25। तो यहाँ पे हम 1.25 का मार्किंग करेंगे जहाँ पे भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 1.25 को फिर से हाफ करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा वो देख लेते हैं हम। तो देखो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले और उतना ऊपर जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। मिलाने के बाद अब हमें 1/2 इंच नीचे से, देखो ये यहाँ पे 1/2 इंच आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमें 1.25 का डार्ट लेना है, यानी कि इसका आधा। तो ये हमारा 1.25 पे मार्किंग हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जितना ये यहाँ पे आ रहा है उतना ही मार्किंग हम वहाँ पे करेंगे, इस वाली लाइन पे। तो यानी कि इतना ही हमें, जितना ये यहाँ पे आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ। स्लीव्स वाला अगर आपको बनाना है तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन आपको अगर स्लीवलेस बनाना है, मान लो बहुत सी लड़कियां होती है, जैसे खासकर लड़कियां होती है या लेडीज होती है, तो वो क्या करती है, उनको आर्म होल बड़ा चाहिए होता है। उनको मतलब साइड से अगर थोड़ा सा दिखेगा तो चलेगा, बट उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0.25 जितना नीचे जाओ। ठीक है। अगर आप इतना भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की पर्सनल चॉइस होती है कि उसको पसंद होता है ये यहाँ पे। तो हम जितना ये गए, तो ये कितना आ रहा है, 1.75 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इस लाइन को इससे मिला देना है। यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। मैंने आपको बोला था कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारा बहुत अच्छा फायदा होगा। अब देखो अगर आपने वन डार्ट का जो है अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको यहाँ पे ये फायदा मिलेगा कि यहाँ इसके पहले तक, यानी कि यहाँ तक जो हमने ड्राफ्टिंग की, इसको नाप का और इसको बराबर किया, जितनी हमने इतनी ड्राफ्टिंग की, तो वो हमारा सेम जो वन डार्ट में हमने किया था ना वहीं तक है। इवन ये वाला मार्क भी आ रहा था। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए वो आप स्लीवलेस में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये स्लीवलेस में 0.25 जितना नीचे तक जाना है, आप इसको इतना भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि नया पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपने वन डार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ तक आपका बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। अब जो हम सीखेंगे ना वो थोड़ा सा नया है। और हमें क्या करना है, देखो अभी हमारा क्योंकि गला यहाँ पे डीप है तो हमें यहाँ पे 0.25 जितना नीचे जाना है और इसको इससे मिला देना है। अब हमें क्या करना है, पहले इसकी कटिंग कर लेनी है, बाद में हम बाकी चीजें देखेंगे। अभी आर्म होल को हम थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। आप चाहो तो जो ये वाला पॉइंट है पहले इसको मिला सकते हो, बट उससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो हम बाद में ही करेंगे वो वाला पॉइंट। लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने वन डार्ट में किया था ना माइनस, वैसे अभी हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर देंगे। क्या करना है, इस डार्ट को इसके ऊपर रखना है। इन दोनों लाइन को आपको अंदर ही जानी है, जो हमने लाइन बनाई है ना उसको अंदर ही जाने देना है। तो देखिए चाहो तो इस पे पहले डार्ट पे इस तरीके से सिलाई लगा दो। अगर नहीं लगा रहे हो अभी के लिए, देखो यहाँ पे आप पहले क्या करो, अगर आपसे ये सेट नहीं हो रहा है अच्छे से तो आप प्रेस लगाओ। इस पे प्रेस लगाओगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं अभी पिन लगा रही हूँ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले ये जो आर्म होल है ना इसको सही करना है। अब इस आर्म होल को पहले हम कट कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसेस कट का मार्किंग करेंगे। वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने आर्म होल डार्ट का निशान लगाया था यहाँ पे, तो वहाँ से हम पहले 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे। तो ये हम 1/2 इंच का निशान लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी आर्म होल माइनस वाली लाइन थी इसको हमें हाफ करना है। तो ये हाफ यहाँ पे आएगा। अब जहाँ हमने सेंटर लिया वहाँ हमें 0.25 जितना बाहर जाना है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी पिन आ रही है तो मैं इस पिन को हटा के इधर कर दूंगी। यहाँ पे आप पिन लगाने से अच्छा या तो प्रेस कर लो पहले, या फिर आर्म होल की सिलाई कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा फिर। अब हमें क्या करना है, देखो हमने इसका मिडिल निकाला तो ये यहाँ पे आया, इससे हम 0.25 जितना बाहर आए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप जो 1/2 इंच नीचे आए थे इस लाइन को, इनको आपको शेप देते हुए मिलाना है, प्रिंसेस कट का शेप देते हुए। तो इस तरीके से आपको जो है प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। यहाँ पे ये जो थोड़ा गलत जा रहा है ना, इसको पहले अच्छे से मिला देना है आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कट कर देना है। ये यहाँ से यहाँ तक कट कर देना है। इसको हम अभी पिन लगा देते हैं इस तरीके से। अब देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे हमारा हल्का सा कोना निकल रहा है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, और इधर से भी ये हल्का सा निकल रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे। हल्का सा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं यहाँ पे आपको, जब हमने 1 डार्ट का ब्लाउज बनाया था तो हमने क्या किया था, सिलाई का रखा था यहाँ पे 25 के ऊपर 1 लाइन जितना। इसमें हमने नहीं रखा है क्योंकि देखो ये हमारा अस्तर रहेगा। प्रिंसेस कट में हम जब मेन कपड़े पे काटेंगे ना तो ऐसे रख के काटेंगे और हाफ सिलाई का आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो वो इस तरीके से आएगा। तो इधर रखने से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए हम इसमें 1/2 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका नेक भी कट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम क्या करते हैं, बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, जब हम पीछे का नेक बनाते हैं और वो डीप होता है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 1 लाइन जितना नीचे जाते हैं। ये तो हमें कंपलसरी जाना ही है। अब देखो हमने क्या किया है, फ्रंट वाला जो आर्म होल था ना उसको हमने बड़ा किया था। कितना बड़ा किया था, 0.25। तो हमें यहाँ पे 0.25 जितना फिर से करना है। ये तो कंपलसरी है ही, लेकिन अगर आपने आगे में आर्म होल बड़ा किया है तो आपको पीछे भी करना है। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। अब हम फ्रंट वाला इसके ऊपर रख के कट करेंगे। वो कैसे कट करना है वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें पूरा फ्रंट पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ जो ये है ना ये इतना ही चाहिए। और इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और ये मार्किंग जैसे जहाँ जा रही है इसको हम जाने देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितना ये आ रहा है उतना ही हमें उधर भी मार्किंग कर देना है। तो ये आ रहा है हमारा 1 इंच के 1 इंच से 1 लाइन कम जितना। तो आप इसमें चाहो तो 0.25 जितना भी मार्किंग कर सकते हो या सेम भी कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पे 0.25 जितना एक्स्ट्रा मार्किंग कर दूंगी। अब देखो हमने यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है वो रखा था 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच की मार्किंग कर देंगे, क्योंकि 1 इंच हमने सिलाई का रखा है। आधा इंच इधर से भी जाएगा, आधा इंच इधर से भी जाएगा। अब हमें इस तरीके से सीधी लाइन खींच देनी है और जितना इधर आया है उससे हमें 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है। तो इधर 2.5 आया है तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा 3 इंच पे मार्किंग करनी है, यानी कि हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसको मिला देना है। अब चाहो तो आप इससे नेक की गोलाई दे दो, आप चाहो तो हाथ से भी दे सकते हो। आपको हाथ से भी गोलाई देना आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने गोलाई दे दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल को भी रेडी करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखो जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इधर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमारा जो बैक वाला है वो ओपन है, तो उसमें हमें 1/2 इंच का ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो है फ्रंट और बैक की कटिंग रेडी हो गई है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।